आज का कल हमने इनहेरिटेंस के बारे में देखा था और आज देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा ओप्स का अनदर कॉन्सेप्ट है। पॉलीफॉर पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है कि मेनी फॉर्म्स। अगर इंग्लिश में हम बात करें देन दिस वन मीन्स मेनी फॉर्म्स। किसी भी एक चीज के अगर कई सारे रूप हैं देन दैट कॉल पॉलीमॉर्फिज्म। So we can say that polymorphism means many form and और क्या हो सकता है? पॉलीमॉर्फिज्म तभी अकर करेगा जब वी हैव मोर देन वन क्लास, मीन्स वी हैव मेनी क्लास और सभी क्लास एक दूसरे से इनहेरिटेंस के थ्रू रिलेट हो। सो एक सिंगल वर्ड में हम ये कहेंगे कि इट कैन अकर when we have many classes that are related to each other by inheritance। ठीक है, it can occur when we have many classes and each classes are related to each other by the inheritance। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एज मैंने क्लास लिया एग्जांपल, या फिर मैंने एक क्लास ले लिया एनिमल का, दिस वन क्लास बॉडी एंड वी राइट ऑल द मेंबर्स, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो या मेथड हो। बट उससे पहले हमें एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट वी कैन डिफाइन ऑल द थिंग्स एज अ पब्लिक। ना एक हम मेथड बनाते हैं लाइक एज ए void, एक मेथड बनाया एनिमल साउंड का, और इसके अंदर हम सारा बिजनेस लॉजिक लिखेंगे जो भी हमें लिखना है। लाइक एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, सिंपली सी आउट अगेन इंसर्शन ऑपरेटर की मेक साउंड। ठीक है जी, तो ये हमारा एक क्लास है। अब एक क्लास हम लेते हैं किसी पर्टिकुलर एनिमल का, लाइक एज वी टेक अ क्लास ऑफ टाइगर या डॉग। ठीक है, एंड वी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल क्लास, सो वी यूज कॉलन ऑपरेटर आफ्टर दैट क्लास विथ एक्सेस मॉडिफायर। तो बाय डिफॉल्ट हमारा पब्लिक क्लास है, सो वी राइट एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक आफ्टर दैट क्लास नेम। तो यहाँ पे हम एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। नाउ दिस वन इज द बॉडी ऑफ एनिमल डॉग क्लास, और इस क्लास के अंदर फिर से मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ, एंड टू डिफाइन दिस वी फर्स्टली प्रोवाइड द एक्सेस मॉडिफायर, सो राइट पब्लिक, and inside this we have void, एक method again we call with the same name, so void animal sound,
ठीक है, एंड दिस वन इज द बॉडी ऑफ एनिमल साउंड मेथड, और इसमें हमने फिर से प्रिंट कराया सी आउट टॉक। अब साउंड कैसे निकालता है? बार्क करता है, भौंकता है। तो हमने सिंपल लिखा, ठीक है, या फिर डॉग से बार्क, कुछ भी जो भी आपको लिखना है हमने वो लिखा। आफ्टर दैट हमने सेमीकोलन लगाया, एंड दिस द बॉडी ऑफ द सेकंड क्लास विल बी क्लोज। तो यहाँ पे देखिए, दिस वन इज द क्लास नोन एज अ बेस क्लास। यहाँ पे अब ये डिराइव्ड क्लास हो जाएगा, बिकॉज वी हैव इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास, तो ये हमारा डिराइव्ड क्लास कहलाएगा। अगेन मैं फिर से एक क्लास लेता हूँ, अगेन एक क्लास लेता हूँ, लाइक एज मैं अगेन एक क्लास लिया, क्लास, और कोई अनदर लाइक एज मैंने पिग ले लिया, ठीक है, दूसरे एनिमल का, और मैं इनहेरिट करा रहा हूँ प्रॉपर्टी को किसके, जो ऊपर है, यानी बेस क्लास है हमारा, यानी कि क्लास है हमारा एनिमल का। ठीक, again this one is the body of the class. Inside this body we again define publicly method, so public, and inside the public we have create a method, so again create method void or same name animal sound, ठीक है, and this one is the body of animal sound। इसके अंदर फिर से हम वही प्रिंट कराते हैं सी आउट और पिग से क्या, वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल है पूरा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, बेस क्लास है, ये हमारा क्या है, डिराइव्ड क्लास है, और ये भी हमारा डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए एक तरीके से आप लोग कहेंगे कि सर ये इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस का एग्जांपल तो है, लेकिन एक चीज और देखिए यहाँ पे, कि इनिशियल में हमने एक एनिमल का क्लास लिया था जो कि एक मेथड रख रहा था, जो मेथड का नाम हमारा एनिमल साउंड था, ठीक है। उसके बाद जो हमने डिराइव्ड क्लास लिया, तो उस डिराइव्ड क्लास में भी हमारा सेम नेम का मेथड था एनिमल साउंड का, ठीक है। बेस क्लास में भी हम मेथड को इंप्लीमेंट कर रहे थे, और डिराइव्ड क्लास में भी मेथड को हम इंप्लीमेंट कर रहे थे, मींस दोनों जगह हम मेथड को इंप्लीमेंट कर रहे थे, ठीक। बात समझ में आई यहाँ पे? सो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मेथड है ये अलग अलग फॉर्म का है। पहली बार तो इम्प्लीमेंटेशन मेक अ साउंड है, दूसरी बार इम्प्लीमेंटेशन डॉग से बार्क है, तीसरी बार इम्प्लीमेंटेशन हमारा पिग से वो। तो यहाँ पे हमने मेथड का नाम सेम रखा, ठीक है, लेकिन उस मेथड के कई सारे फॉर्म निकल के आ रहे हैं, सिंगल फॉर्म नहीं है, वी हैव मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और एनिमल साउंड के मेथड को हम ओवरराइड करते हैं। तो इसी एग्जांपल की बात हम करें, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस क्लास है जिसका नाम एनिमल है। नाउ वी हैव अ डिराइव्ड क्लास, उसके बाद हमने एक और डिराइव्ड क्लास लिया, ठीक है। अब इंप्लीमेंट करने के लिए
we have take our main method. So like we have taken our main method. अच्छा, मेन मेथड लेने के लिए आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा. So we give return type. We want nothing, so we give void. After that, here we create object. ठीक है, तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे भाई? क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम. तो पहला क्लास नेम क्या आपका? एनिमल. दिस वन इज द क्लास नेम. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो हमने स्पेस दिया, एक ऑब्जेक्ट किया A1. दूसरे क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. दूसरे क्लास का नाम क्या है? डॉग. ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं D1. तीसरे क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और तीसरे क्लास का नाम हमारा पिग है. P1 ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया. ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अब हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे मेथड को. सो वी कॉल एनिमल क्लास विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने A1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम या फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. सो पहला मेथड क्या है? एनिमल साउंड. इसको हमने कॉल किया. अगला क्या है? D1. फिर एनिमल साउंड को हमने कॉल किया. तीसरा क्या है? P1. फिर हमने एनिमल साउंड को कॉल किया. तो यहाँ पे देखिए हमारा मेथड एक ही है लेकिन कई तरीके के एक्शन परफॉर्म कर रहा है. हर तीनों लाइन का आउटपुट अलग अलग आएगा. दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, यहाँ पे हमारा मेथड का नाम क्या है? सेम है, एक ही मेथड है, लेकिन हम सबके लिए अलग अलग काम कर रहे हैं. एनिमल साउंड A1 का अलग है, D1 का आउटपुट हमारा अलग है और P1 का आउटपुट हमारा अलग है. ठीक है, तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म.